श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोशपिः चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम कूड्याडि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यतस त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे परमः। यत पादप्लमेकमेवि भवाबोधेशीति सावर्तां। वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितुवामभागं। पाणौमासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप। राम लखन सीता सहिता हृदय बसवो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी अनंत है। भगवान श्री राम जी के गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख करके संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर के श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सरील श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पाप को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती है। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उदिजज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं।
अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ करके मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और सुअवसर पा करके पार्वती जी से कहा था। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न हो करके इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। रची महेश निज मानस राखा, पाय सो समावो सेवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यो नाम ही हेरि हर सिहर। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवा करके श्री राम जी के गुणों की कथाएं कहता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुन करके इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर करके वही स्तर हो गया। वही पुराना होकर के सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, काकभूषणी जी गरुड़ जी का संवाद, शिव जी और पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, तुलसीदास जी और संत, ये चार
संवाद रचे है वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकर